हमें इस टेबल में TBL EMP में कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। इंसर्ट की क्वेरी लिखने के लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू TBL EMP, मतलब टेबल का नाम। फिलहाल देखो आपका डेटाबेस यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट है, मास्टर। आप यहाँ पर कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, EMPDB, है ना, क्योंकि ये EMPDB के अंदर है, ठीक है ना। तो जब आप EMPDB सिलेक्ट कर लेंगे तो टेबल नेम खुद ब खुद वो आपको ऑप्शन में दिखा देगा, TBL EMP। इंसर्ट इनटू TBL EMP, क्या इंसर्ट करना है, EMP ID में, EMP NM में इंसर्ट करना है हमें नेम, F नेम में हमें इंसर्ट करना है फादर नेम, सिटी में सिटी, स्टेट में स्टेट, सैलरी में सैलरी, कॉमा लगेगा सारे कॉलम्स के बाद में। और सिक्वेंशली जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर फील्ड के नेम दिए हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज देना है। वैल्यूज में हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी है ना, यहाँ पर हमने जो भी नाम देना है, जो वेरकेर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप की जो भी वैल्यू होंगी वो हमेशा सिंगल कोट में दी जाएंगी। यहाँ पर हमने कुछ भी नाम दिया है प्रदीप, है ना, और हमने उसके पिताजी का नाम दिया, कुछ भी नाम दे दिया, और फिर हमने यहाँ पर सिटी का नेम दिया मथुरा, और स्टेट का नेम दे दिया हमने यूपी, एंड सैलरी लिख दी हमने 12,000, ठीक है। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे एग्जीक्यूट वाली बटन पर क्लिक करके या F5 से, है ना, F5 से भी रन हो जाती है। जब हम इस एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो चेक करेगा अगर हमने एम्प्लॉय आईडी को ऑटो जनरेट कर रखा है या फिर प्राइमरी की में 2 वैल्यू ऑलरेडी है तो वो ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, है ना। क्या बोल रही है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 2। पहले हम सिलेक्ट इसको देख लेंगे इस टेबल में क्या क्या है, EMP ID, EMP NM सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसके अंदर देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL EMP। अब हमने इसको सिलेक्ट किया है और F5 कर दिया तो केवल ये वाली क्वेरी चलेगी। यहाँ पर देखो आप सारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं, है ना। और ये ऑटो जनरेट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कोई टेबल में कोई कॉलम ऑटो जनरेट है या नहीं, हम इसके डिजाइन व्यू से देखेंगे। हम इसके डिजाइन व्यू पर आए और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो ना कॉलम की प्रॉपर्टीज, कॉलम की प्रॉपर्टीज पर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया जिसका हमें डाउट है कि ऑटो इंक्रीमेंट हमने किया होगा, शायद बिल्कुल किया है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में हमने क्या कर रखा है, यस कर रखा है, और उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट बाय 1 कर रखा है ऑलरेडी। इसलिए हमें क्वेरी में ना ये कॉलम का नेम देना है और ना ही ये वैल्यू देना है, समझ गए। अब अगर हम इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि 1 रो अफेक्टेड, मतलब इसमें डेटा आ चुका है और ऑटोमेटिक EMP ID में 11 आ गया है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट था। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर, देख रहे हो ना। तो ये होती है इंसर्ट की क्वेरी। अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है आपका एक कॉलम तो आप उस कॉलम को भी लिख सकते थे यहाँ पर। अगर किसी की वैल्यू आपको खाली देना है तो आप खाली वैल्यू भी दे सकते हो, है ना। यहाँ पर मान लो कोई और बंदा है पवन, हमने यहाँ पर सिटी दिया ही नहीं, सिटी को हमने हटा दिया, तो सिटी की वैल्यू को भी हमने हटा दिया। जितने कॉलम है ऊपर उतनी वैल्यू है नीचे। जिस सीक्वेंस में कॉलम के नेम दिए हैं उसी सीक्वेंस में हमने कॉलम की वैल्यूज दी है ना। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो एक सक्सेसफुली ये ऐड हो चुका है एक रिकॉर्ड। जब हम सिलेक्ट करके देखते हैं तो हम पाएंगे ये 12 नंबर पर पवन आ गया है, सारी चीजें आ गई, उसकी जो सिटी नेम था उसमें नल आया है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई है। जब हमें कोई वैल्यू नहीं देना है तो हम इस तरीके से करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम कोई प्राइमरी की बना ली होती और उसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया होता और उसे इंसर्ट नहीं करते तो एरर आ जाता कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, इसलिए आपको उसकी वैल्यू देना ही पड़ेगी। एक और तरीका इंसर्ट करने का, अगर हम सीक्वेंस में ही डेटा दे रहे हैं तो ऊपर अगर आप कॉलम नेम नहीं भी देते हैं
और डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, फिर आपको सारी वैल्यूज देना पड़ेंगी। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसको सिटी नेम को छोड़ दिया, है ना, फिर हमें सारी वैल्यूज देना पड़ेगी। अभी पहला वाला कॉलम तो ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए वो हमें देना ही नहीं है। दूसरा नेम है, नेम दे दिया। तीसरा फादर्स नेम है, फादर्स नेम दे दिया। चौथा सिटी नेम है, सिटी नेम भी दे दिया हमने। पांचवा स्टेट नेम है, वो भी दे दिया। छठा कॉलम है सैलरी का, वो भी हमने वैल्यू पास कर दी है। लेकिन हमने कॉलम्स के नेम नहीं लिखे। कॉलम्स के नेम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में टेबल में बनाई गई थी वैल्यू। और ईएमपी आईडी नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद से सेट होके आ जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसी ऑर्डर में वैल्यूज पास कर रहे हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी आदत बनाओ, हमेशा कॉलम नेम लिखो और उसकी वैल्यूज दो, ताकि आगे पीछे भी होता है तो आपकी वैल्यूज भी आगे पीछे होके वो सेट हो जाएगा। क्लियर है? हैबिट हमेशा अच्छी बनाओ। ये हो गया आपका इंसर्ट। इंसर्ट की क्वेरी ऐसी चलती है। अब हमें अपडेट की क्वेरी देखना है, हमें कोई वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट टीबीएल ईएमपी, है ना, यहाँ पर फ्रॉम या इनटू या ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीधा अपडेट और टेबल नेम, उसके बाद सेट, है ना। सेट कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा आपको। और अब किसे सेट करना है हमें? ईएमपी नेम में हमें लिखना है, क्या नाम लिखना है? अजीत लिखना है। किसकी जगह? पवन की जगह, मतलब जिसका ईएमपी आईडी 12 हो, है ना। वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 12, देख रहे हो? अपडेट, टेबल नेम, सेट कीवर्ड, उसके बाद जिस फील्ड में जो वैल्यू सेट करना है वो दे दी और कंडीशन लगा दी। कौन से वाले रिकॉर्ड में आपको, क्योंकि सारे नेम में थोड़ी ना आपको अजीत लिखना है, आपको केवल जिसका ईएमपी आईडी 12 है उस पर अजीत लिखना है, पवन की जगह पर, है ना। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर रिकॉर्ड को चेक करा, अपडेट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हो चुका है। 12 वाले नंबर पर जहाँ पवन था वहां पर अजीत हो चुका है। आप बोल रहे सर जहाँ पवन था वहां अजीत करना था, तो हमने ईएमपी आईडी 12 लिखा है, मतलब हमें पूरा ईएमपी आईडी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेयर ईएमपी नेम इक्वल टू, अब यहाँ पर जहां पर अजीत है वहां पर पवन हो जाए। लेकिन ऐसे में क्या होगा, दो जगहों पर अजीत है, यहाँ भी अजीत है और यहाँ भी अजीत है, तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, अब पवन हो जाएगा। इसलिए वेयर कंडीशन हम ऐसी देते हैं जो यूनिक हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 2 रोज अफेक्टेड, 2 रोज अफेक्टेड हो चुकी हैं इससे। अब यहाँ पर भी पवन आ गया और यहाँ पर भी पवन आ गया। क्लियर है? तो ये अपडेट की क्वेरी होती है। एक से ज्यादा कॉलम्स को भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसे ईएमपी नेम, एफ नेम, एफ नेम में हमने कर दिया कुछ भी नाम दे दिया, फिर हमने कॉमा लगा के सिटी, सिटी को भी हमें अपडेट करना है, सिटी में भी हमने अपडेट कर दिया। फिर कॉमा लगा के स्टेट, स्टेट को भी हमें अपडेट करना है, स्टेट में भी हमने कोई स्टेट दे दिया, है ना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही कुल मिला के हमने उसको अपडेट कर दिया। कॉमा सैलरी, सैलरी में भी हमने कोई वैल्यू दे दी, समझ गए। और वेयर कंडीशन दे दिया यहाँ पर ईएमपी आईडी से। ईएमपी आईडी आपने बोला कि 5वें नंबर की पूरी वैल्यूज आप ये चेंज कर दो जो हमने अभी दी है, पवन, एसडीएफ, इंदौर, एमपी और 34,000, जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 है, इस वाली वैल्यू पूरा अपडेट करना है। बस क्वेरी हमारी लिखी हुई, एग्जीक्यूट किया और अपडेट होके आ गई। जब हमने इसको सिलेक्ट करके पूरा चेक करा तो 5वें नंबर पर पवन, एसडीएफ, इंदौर, एमपी, 34,000, पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट होकर आ गया। सेम ऐसे ही डिलीट वाली क्वेरी है। डिलीट में आप लिखोगे सिंपल डिलीट फ्रॉम टीबीएल ईएमपी। क्या डिलीट करना है? रो, कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, तो 5वां रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना। जब हम वापस सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 4 के बाद सीधा 6 आ गया, क्योंकि 5वां रिकॉर्ड हमने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, है ना। डिलीट की क्वेरी बहुत इजी है। अगर डिलीट में आपने वेयर कंडीशन नहीं दी है तो पूरा डेटा आपका
डिलीट हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? डिलीट में और अपडेट में आपको वेयर कंडीशन इसलिए देना है क्योंकि ये किसी सेल को नहीं बल्कि रिकॉर्ड को अफेक्ट करते हैं, इसलिए आपको उस रिकॉर्ड की आइडेंटिटी देना पड़ेगी, है ना। आप जब तक रिकॉर्ड की आइडेंटिटी नहीं देंगे उस कंडीशन में वो सभी के सभी, अगर आप नेम को अपडेट कर रहे हैं तो पूरा नेम के कॉलम को अपडेट कर देगा, अगर आप रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। हमें ये चीज ध्यान रखना है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरीज आपको मैंने बता दी है ना। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है।